जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि ये हमारा एवरेज का सेकंड वीडियो है, इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस का वीडियो आया था। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल है। और एवरेज का भी टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें जो मैं आपको बेसिक भी बताऊँगा प्लस शॉर्ट ट्रिक इसमें बताऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं हम आपका बर्बाद करेंगे। और एक चीज़ आपसे बोलना चाहेंगे, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए भाई मेरे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए बाबू। अब आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, चलो भाई देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना भाई मेरे। देखो क्या बोल रहा है कि P और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन जो है कितना है, 55 kg है, ठीक है। यदि P का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 kg ज्यादा है तो P का वजन बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो यार, हम लोग जानते हैं दोस्त, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर होता है बाबू पदों का योग बटा में पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है। अगर हमको योग निकालना होगा यानी हमको सम निकालना होगा, ध्यान रखना, अगर हमको सम निकालना होगा तो एवरेज में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, टर्म का यानी संख्या का, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच है, आप जानते भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ, सवाल बोल रहा है कि P और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन जो है 55 kg है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि P का वजन उसके 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 kg ज्यादा है, ठीक है। एक बात हम कर लेते हैं दोस्त, हमको नहीं पता कि उसके 3 दोस्तों का वजन कितना है, औसत वजन हम लेट कर लेते हैं x है, ठीक है। तो यहाँ से 3x यानी तीनों दोस्तों का सम हो गया। हम माने कि 3 दोस्तों का औसत वजन जो है x है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3x सम हो गया तीनों का। लेकिन P का बोल रहा है कि इन सबसे यानी उसके वजन से, औसत वजन से 4 kg ज्यादा है, तो ये हो गया P का। अब ये देखो, ये चारों का औसत, चारों का सम हो गया, ठीक है। P और उसके 3 दोस्तों का औसत का सम हो गया जी। आगे बोल रहा है कि अब देखो सम, सबका एवरेज कितना दिया है, 55, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे, ये सम और ये सम आपस में इक्वल हो गया, सिंपल। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, 4x ये इधर जाएगा, घट जाएगा 216, ठीक है जी। इससे इसको काट देंगे दोस्त, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 54, यानी उसके 3 दोस्तों का औसत वजन कितना है दोस्त, 54 है, ठीक है। लेकिन आपसे 3 दोस्तों का औसत थोड़ी ना पूछा है लल्ला, आपसे पूछा कि P का वेट बताओ, और बोला है क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के देखो कि P का वजन 4 kg ज्यादा है, तो 54 + 4 = 58 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखे ना, पहले ही सवाल में हवा निकल गई ना भाई साहब, बहुत ही अच्छे सवाल थे, ठीक है। अब लो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेयर कर देना भाई साहब। लो ये देखो, इस सवाल का मैं ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि YouTube के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं बताया होगा, ठीक है। अब देखो जरा क्या बोल रहा है कि 22 शिक्षकों का औसत आयु जो 64 kg है, कितना है, 64 वर्ष है। उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल करने के बाद औसत में जो है 1 की वृद्धि हो जाती है, नए शिक्षक की आयु बताओ। देखो सिंपल अप्रोच क्या है दोस्त कि 22 × 64 कर देंगे, ये 22 जना का सम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि एक आ गया, यानी टीचर एक आ गया तो 23 हो गया, और जैसे ही 23 आया उसमें एक टीचर बढ़ा तो उसका जो है एवरेज देखो 1 वर्ष बढ़ गया, है ना। देखो यहाँ से एक नया शिक्षक आ गया, तो 22 पहले संख्या थी, अब 23 संख्या हो गई 23। अब देखो औसत वजन 1 बढ़ जाता है, यानी औसत 64 था, तो अब कितना होगा लल्ला, 65, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। अब यहाँ से ये चीजें करोगे ना, तो आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा और ये प्रोडक्ट आएगा, आपस में घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक जगह लिख लो संख्या, क्या लिखो, संख्या, और एक जगह लिख लो औसत। ध्यान रखना, बहुत ही खतरनाक तरीका बता रहा हूँ, एक जगह लिखो संख्या और एक जगह लिखो औसत। तो यहाँ पे संख्या पे पहले 22 थे, तो 22 जन का औसत कितना था, 64। अब एक टीचर बढ़ गया तो 23 हो गया, औसत भी क्या हो गया, 1 बढ़ गया। ध्यान रखना, ये देखो ये दोनों बढ़ा है, संख्या भी बढ़ा है, एवरेज भी बढ़ा है। अगर दोनों बढ़ेगा तो प्लस करेंगे बेटा, और दोनों घटेगा तो प्लस करेंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो माइनस करेंगे, ध्यान रखना। तो इसका और इसका अंतर 1 का, और इसका और इसका अंतर 1 का, ध्यान रखना। दोनों बढ़ा है, ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है, तो ये क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो अब इसका डिफरेंस का इसमें मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस का इसमें मल्टीप्लाई, तो 65 है कम 65, बीच में प्लस। अब देखो 22 है कम 22, 22 है कम 22। अब देख लो, सिंपल ऐड कर लो, 87 जो है आ गया, 87। ये क्या आएगा, ये टीचर का एज आ गया डायरेक्ट आपसे, ठीक है। तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है।
यकीन मानो आप इस सवाल को सीख लो, या तो आप देखो, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हो और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट अप्रोच है टीचर के एज निकालने का, ठीक है। 2 3 कितने भी ये काम करेगा। अब देख लो एक अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। बोल रहा है कि एक खिलाड़ी के 6 मैचों का औसत रन कितना है, 37 है, ठीक है। अगले मैच में उसने अपना औसत 40 करने के लिए कितने रन बनाने होंगे। बोल रहा है कि अगले मैच में उसे औसत क्या करना है, 40 करना है। फिर वही सवाल लग गया कि नहीं लग गया। अब देख लो, एक जगह लिख लो मैच, ठीक, और एक जगह लिख लो एवरेज, ठीक है जी। आगे क्या बोला है कि 6 मैचों में एवरेज जो है कितना है, अल्लाह 37 है, ठीक है। अगले मैच में यानी मैच की संख्या 7 और एवरेज जो है 40 कर रहा है, ठीक है। देखो संख्या बढ़ रहा है कि नहीं, हमको तो योग निकालना है, तो इसका डिफरेंस 1 का और इसका डिफरेंस 3 का। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों बड़े हैं, प्लस करेंगे, ध्यान रखना। तो 40 से कम 40 और प्लस 36 18, तो ये लग गया आपका 58। यानी अगले मैच में वो 58 स्कोर करेगा, तब जाके अगले मैच के बाद उसका एवरेज जो है बेटा हो जाएगा 58। बात क्लियर है कि नहीं, शेयर कर देना भाई साहब। अब ये देखो, ये हो गया क्वेश्चन 3 है, इसका आंसर 58 है। अब आ जाओ देखो अगला सवाल। लो भैया यही सवाल है, सेम सवाल है, कर दो, ठीक है। बोल रहे कि 17 छात्रों का औसत वजन 53 है, कितना है, 53। बाद उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत वजन जो है 2 kg बढ़ गया, ठीक है। नए छात्रों का औसत वजन बताओ। ये सवाल हम नहीं करेंगे, ये सवाल आपको हम HW में दे रहे हैं, ठीक है। आप ये सवाल करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। हम आपके लिए एक काम कर देते हैं, फॉर्मेट हम बना देते हैं, यानी यहाँ से लिख देंगे भाई साहब छात्र, छात्रों की संख्या, छात्रों, और यहाँ से लिख देंगे एवरेज ना। देखो छात्र कितने हैं, 17 है, तो एवरेज जो है कितना है, 53 है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक छात्र आ गया। देखो एक छात्र, देखो एक छात्र है ना, तो 17 थे तो अब कितना हो जाएगा 18, और एवरेज जो है 2 बढ़ गया तो 55 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है, ठीक। अब इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारो जल्दी जल्दी, कितना होगा। अब देखो ये रहा अगला अगला अगला, देखो बहुत ही बेस्ट सवाल, ठीक है। खतरनाक अप्रोच बताएंगे इस सवाल का। बोल रहे हैं कि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, इन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू, ये बताना है आपको। आ जाओ देखो, आप जानते हो कि यहाँ से समझो, यहाँ से टोटल 9 संख्या है, यानी 1 2 डॉट 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 डॉट, यहाँ से 5 डॉट 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 डॉट, ये लग गया 8 और ये लग गया 9। यानी एवरेज कहीं भी होगा दोस्त, तो एवरेज बीच में होगा। यानी 9 नंबर है तो एवरेज 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, यानी एवरेज जो है 5वीं संख्या होगी। मानते हो कि नहीं मानते। अब बोल रहा है कि चौथी छोटी संख्या बताइए, और ये क्रमागत है, तो यहाँ से जो है हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये 3। अब क्रमागत है तो यहाँ पे क्या होगा 50, यहाँ पे 49, यहाँ पे 48, तो यहाँ पे छोटी संख्या बेटा 47 होगी, ठीक है। अब इसमें से एक काम और कर सकते हैं, डायरेक्ट ये संख्या है ना, संख्या, ठीक है, इसमें से 4 घटा दो, 4 घटाओ। देखो यहाँ से एवरेज है, उसमें से 4 घटा दोगे छोटी संख्या आ जाएगी, एवरेज में 4 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर बताओ। देखो यार बड़ी संख्या तो हो गई 55, ठीक, और यहाँ से 55 और 47 का अंतर कितने का दोस्त, 8 का, ये अंतर है, ठीक है। ध्यान रखना इसका आंसर 47 होगा। तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये लग गया। देखो बोल रहा है कि x, y और z की औसत आयु, यानी 3 जन है, 3 जन की औसत आयु क्या है 185 है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 3 5 15 हो गया, और हासिल 1 है, 8 3 के 24 1 25 हो गया, हासिल जो 2 3 एकम 3 3 2 5, ठीक है। और यहाँ से क्या है देखो x प्लस y प्लस w x y z है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि y और w और x की जो है क्या है औसत ऊंचाई 153, 153 इंटू 2 इक्वल टू 360। अब देखो यार आगे है x और y का एवरेज 152 इंटू 2 इक्वल टू
304, ठीक है। अब देखो यार क्या बोल रहा है ना कि हमें x के यानी जो दोनों में कॉमन है ना वही पूछेगा आपसे, क्योंकि एक्स्ट्रा तो वही निकलेगा। इन सबको जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो क्या आएगा 610। अब 610 में क्या क्या आएगा लल्ला, ध्यान देना, x w प्लस 2x प्लस y। इतना लिख लिख के करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इसमें से इसको घटा दो, आंसर है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक तो जेड बच रहा है ना, 2 ठो एक्स है ना, तो एक ठो एक्स बचेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिंगल x है, तो इसलिए यहाँ पे x बचेगा ना। अब यहाँ से घटा दो, ये 610 है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 55, 45 और 10, 55 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लगा डी। अब चलो अगला क्वेश्चन ये देखो, ठीक है। बोल रहा है ना भाई कि 48 संख्याओं का एवरेज जो है 48 है, 48 संख्याओं का एवरेज जो है 78 है, सॉरी 48 नहीं है। यदि प्रत्येक संख्या में से x घटाया देते हो, एवरेज जो है क्या होता है 57 बन जाता है। x की वैल्यू बताओ भाई। मेरे एक बात समझो, जब भी हम लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो अगर जितना हम लोग प्रत्येक संख्या में से घटाते हैं उतना ही एवरेज में से घट जाता है, ठीक है। और जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ते हैं उतना एवरेज में भी जोड़ देते हैं, जितना प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं उतना एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाता है, जितना प्रत्येक संख्या में डिवाइड करते हैं दोस्त उतना एवरेज में भी डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे घटाने की बात है लल्ला, तो इसका रिवर्स कर दे, यानी एवरेज 58 था, 78 था, तो अब एवरेज बन गया 57, यानी कि कितने का माइनस हुआ है 21 का। एवरेज में जब 21 का माइनस हुआ है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं बाबू कि प्रत्येक संख्या में भी 21 घटा होगा, है ना। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं भाई, ये लग गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देख लो, अब आएगा मजा। देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और गलत है। यानी इसमें जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है लल्ला। अब देखो यार यहां से क्या बोला है कि 24 संख्याओं का एवरेज जो है इतना है, ठीक है, 9 संख्याओं का एवरेज जो है इतना है 18 है, और शेष संख्याएं पहली 9, अच्छा वेट बोल रहा है कि 24 संख्याओं का औसत जो है 22 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत जो है 18 है तो शेष संख्या का औसत जो है इतना होगा, यानी आपसे ये पूछा, ठीक है। एक बात बता देते हैं, यहां से देखो ये 24 टोटल संख्या है, तो 9 का दे दिया पहले 9 का, तो शेष जो है कितना बचेगा 15, और ये ओवरऑल 24 ना। देखो एवरेज निकालना है ना, आप इन संख्या का क्या ले लो, रेशियो ले लो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा दोस्त 8। क्लियर है। अब देखो यार 3 का एवरेज दिया है कितना 18, इसका हमें निकालना है, बोला है कि शेष संख्या का एवरेज इतना होगा, ठीक है, कर लेते हैं। यानी अब बोला है कि 24 का, यानी टोटल 24 है ना, तो हमने तो रेशियो में लिया है 8, और 24 का एवरेज कितना है 22 है, तो 8 का एवरेज भी क्या होगा 22। रेशियो में मैं जा रहा हूँ, ध्यान देना। अब लगाएंगे हम लोग वेटेड एवरेज, तो यहाँ से 18 यहाँ 54 और यहाँ से प्लस 5x और इक्वल टू हो जाएगा दोस्त इसका 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17 ना। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसमें से 54 घटा देंगे, तो 5x इक्वल टू, अगर आप यहाँ से 54 घटाएंगे, देखो 54 घटाएंगे तो 122, 5 का डिवाइड करेंगे बाबू, तो ये आएगा 24.4, 24.4 आ रहा ना, यानी शेष संख्या को जो एवरेज होगा 24.4 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो बेटा ट्रू होगा। बात समझे कि नहीं समझे। आप बोलोगे जी सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो सेकंड पे चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान रखना। अब आगे बोल रहा है कि ये है। अब इन सब का एवरेज जो है क्या है 286। एक काम कर लेते हैं, देखो यार सबको काम कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इकाई का अंक क्या आ गया 0, ठीक है, कर लेते हैं। 6 5 30, 8 5 40, 7 43, हासिल 4 है, और यहाँ से लग गया 15 के 10 10 4 14, यानी सबका सम जो है 1430 है, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं, यहाँ से देखो 1 7 1 8 8 0 8 8 3 11 9 20, हासिल 2 है भाई, ध्यान रखना। 5 5 8 13 13 2 15 15 2 17 17 4 21 21 2 23, हासिल 2 है। 2 4 4 5 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14, यानी ये भी सही निकला यार, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अरे बात समझे कि नहीं समझे, यानी दोनों क्या है, पहला और दूसरा दोनों ट्रू है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो 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 जल्दी बोलो। ये लो सवाल, और ये सवाल मेंस में आया हुआ है, ये सवाल जो है
मेंस में 2023 में आया हुआ है एवरेज का, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, जब भी मैं एवरेज पढ़ाता हूँ अपने सीट में इसको जोड़ देता हूँ भाई, ये हमेशा कराया रहता हूँ। अब देखो सवाल क्या है, बोल रहे हैं कि भाई मेरे 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत जो है 58 kg है। क्लियर है? क्लियर है भाई। बोल रहे हैं कि 14वें व्यक्ति का औसत वजन जो है सभी 14 व्यक्तियों के 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 kg ज्यादा है। ठीक है यार, अधिक है। तो 14वें व्यक्ति का वजन बताओ, 14वें व्यक्ति क्या बताओ, वजन बताओ। पहले मैं इसका बेसिक से बता देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो हम लोग तो, हमको तो पता है नहीं ना कि 14 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ समझो क्या बोल रहे हैं कि 14 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 kg है। ठीक है, तो 13 व्यक्तियों का हर एक औसत वजन दे दिया ना 13 व्यक्ति का, तो 13 व्यक्ति का हम यहाँ से 13 गुणे 78 करके ये सम निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लस अब आगे क्या बोल रहे हैं कि 14वें व्यक्ति का औसत वजन सभी 14 व्यक्तियों का औसत वजन से 39 ज्यादा है। हमको नहीं पता कि भाई साहब 14 व्यक्तियों का औसत वजन है कितना, हमने x मान लिया, यानी सबके औसत वजन से 39 kg ज्यादा। अब ये सभी व्यक्तियों का क्या निकल गया जी, सभी व्यक्तियों का सम निकल गया। तो अब 14 जन है और 14 जन का एवरेज हमको नहीं पता था, हमने x ले लिया। कोई दिक्कत क्या तो बता देना। अब देखो यार सिंपल कैलकुलेशन है, करना है, पिटना है, आंसर लाना है। यानी 13 × 104 हासिल लग गया 10, ध्यान रखना। 13 एकम 13 × 104 हासिल 10, 13 × 91 और 10 101, ये लग गया, प्लस 39। अब ये इधर जाके घट जाएगा दोस्त, ये कितना आ जाएगा 13x। अब देखो यार इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं ना, तो कितना लग जाएगा जी 53, 1053 और ये हो गया 13x। ठीक है, इससे इसको काट दूंगा, 13 × 8 104, 13 × 8 104, एक लग गया, 13 एकम 13, यानी कि सभी का जो एवरेज है ना बाबू 81 आ गया। कितना आ गया 81। बात क्लियर है कि नहीं? अब बोले 14वें व्यक्ति का वजन बताओ, 14वें व्यक्ति तो उससे 39 ज्यादा है ना, तो 81 में 39 जोड़ दो, यानी 1000 और 120, यानी अब देख लो 81 में अगर आप 39 जोड़ते हो लल्ला तो कितना आएगा 120। ये बात क्लियर है कि नहीं ये बता दो। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से इतना बेसिक कौन करेगा भाई, एग्जाम में किसके पास टाइम है बेसिक करने को, है कि नहीं? अब जरा समझो जो अप्रोच बता रहा हूँ, खतरनाक एकदम तरीका भाई साहब, शेयर कर देना भाई साहब। देखो क्या बोल रहे हैं कि 14 व्यक्तियों में से 13 का औसत वजन, ठीक है हमको नहीं पता दोस्त, हमने मान लिया कि सभी का औसत वजन जो है x है। तो ये जो 14वां व्यक्ति है भाई, इसका वजन जो है x + 39। बात क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे सर मजा आ गया, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं कि देखो 13 व्यक्तियों से 13 का औसत वजन दिया है कितना, 13 का औसत वजन कितना दिया है 78 दिया है ना, 78 दिया है सबका। अब एक बताओ तो अगर 39 वो ज्यादा नहीं होता, अगर 14वां व्यक्ति 39 ज्यादा नहीं होता भाई मेरे, तो ये 39 की भरपाई 13 लोगों में होती कि नहीं होती? आप बोलोगे अरे सर मजा आ गया, क्यों नहीं होती? तो आप 13 का डिवाइड कर देते, यानी हर एक के हिस्से में कितना आता, हर एक के हिस्से में 81 आता। ठीक है जी 81। तो अब ये जो आ गया ना भाई, ये पूरे 14 व्यक्तियों का वजन है, कितने का है 14 का, लेकिन 81 है, ध्यान रखना। चलो लिख देता हूं फिर से, 81 है, ध्यान रखना। अब बोल रहा है कि ये तो कब, जब ये 39 kg ज्यादा नहीं होता तब, लेकिन लल्ला ये बोला है ना कि ये 14वां व्यक्ति है 39 ज्यादा है, तो ले भाई इसमें 39 जोड़ दूंगा, कौन सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। ये लो मेंस के सवाल की हवा निकल गई भाई साहब, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी चलो आगे। ये लग गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ से भाई साहब ये क्वेश्चन में है थोड़ा सा मिस्टेक, इसको आप सुधारे बेटा, और ये लग गया आंसर। चलो बताओ 25, 46 और y का एवरेज जो है 11 है, तो y की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इस अगर ऐसे ही जो है अगले में मैं अगला चैप्टर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, तभी जो है क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ध्यान रखना। अब चलो बोल रहे हैं कि 25 और 26, 25, 46 और y का एवरेज जो है 11 है। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा 71 प्लस y इक्वल टू 33, 11 33, 3 जन है। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ से इसको घटा देंगे यार, सिंपल 38, ये सीजल का सवाल है, आंसर है 38। ठीक है, ये एवरेज में जो है मेरा तरीका है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तथा जो बच्चे जो है ऑफलाइन हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं प्रयास कोचिंग सेंटर में, उनका हार्दिक स्वागत है, जमनिया बिंदु मोड़ के पास आ सकते हैं। और